Hi guys, welcome to my channel Sachin's Destination Classes. In today's class we'll proceed with our class 12th maths new session 2023-24. तो आज हम क्लास 12th की जो मैथ्स की जो क्लासेस है हमारे न्यू सेशन 2023-24 की उसको स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस सेशन जो 2022-23 है उसमें मैंने पूरा जो मैथ्स का कोर्स था क्लास 12th का वो सारा अपलोड किया था अपने चैनल में, जिसको आप चेक भी कर सकते हो। प्लेलिस्ट सारी के सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट अपलोडेड है। बात करते हैं अभी की। सबसे पहले हमें यह देखने की हमें शुरुआत कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप सिलेबस को समझो अपने कि आपका सिलेबस जो है किस तरह से, आपका जो पूरा सिलेबस है वो 6 यूनिट में डिवाइडेड है। यूनिट 1 में आपके 2 चैप्टर आते हैं। द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन एंड नेम ऑफ द सेकंड चैप्टर इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो आपकी यूनिट 2 है इसमें आपका 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 3 आपका मैट्रिसेस है और चैप्टर 4 आपका डिटरमिनेंट्स है। फिर जो आपका चैप्टर 5 जो आपकी यूनिट 3 है वो आपका सबसे बड़ी यूनिट है जिसको हम कहते हैं कैलकुलस। उसमें आपका चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर 7 इंटीग्रल, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 5 चैप्टर्स आते हैं और सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी यूनिट की रहती है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आपके पास यूनिट 4 आती है जिसमें आपके 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। उसके बाद फिर आपकी जो यूनिट 5 है उसमें आपका चैप्टर आता है एलपीपी, दैट इज योर चैप्टर 12। और लास्ट यूनिट फिर आती है बट नॉट लीस्ट, दैट इज यूनिट 6 जिसमें आपका चैप्टर 13 आता है प्रोबेबिलिटी। अब शुरुआत देखो हमें कैसे करनी है। हम शुरू करेंगे यूनिट 2 से। इसमें आपके 2 चैप्टर आते हैं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स। यूनिट 2 के बाद फिर हम आएंगे यूनिट 1 पर। यूनिट 1 पर क्यों आना है, यूनिट 3 पे नहीं जाना है, क्योंकि यूनिट 3 का जो आपका यूनिट 3 है जो कैलकुलस है उसका जो बेस है आपका वो यूनिट 1 है, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। तो अगर आप बिना यूनिट 1 किए अगर आप यूनिट 3 पे जाते हो तो एक तरह से आप समझो कि बहुत सारे कंसेप्ट पर ऐसा लगेगा आपको, या बहुत सारे क्वेश्चंस पर या बहुत जगह आपको ऐसा लगेगा कि रट्टाफिकेशन हो रही है। तो अगर यूनिट 3 से अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें स्टार्ट करना होगा पहले यूनिट 1 से। तो बेटर ये होगा हम यूनिट 2 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस चैप्टर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जहां तक मैट्रिसेस चैप्टर की बात आती है आपकी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस है क्या। तो अगर मैं मैट्रिसेस की बात करता हूं तो मैट्रिसेस का मतलब है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि आप यहां देखो, यहां आप देख सकते हो ये आपका एक रेक्टेंगुलर शेप आपको दिखाई दे रही है ये, और इसमें क्या है आपके नंबर्स है, आपके नंबर्स है। मैंने कहा नंबर्स एंड फंक्शन। फंक्शन का मतलब है वो भी बताता हूं आपको। जैसे कि अब इसी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अगर मैं ऐसे लिखता हूं cos थीटा 0, फिर आपने लिखा sin थीटा 1 3 5, फिर आपने लिखा कोई √2 3 7, तो बेसिकली क्या है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। मैट्रिसेस को हम इस ब्रैकेट से भी शो कर सकते हैं लाइक दिस। लेकिन आप अगर मैं आपकी एनसीईआरटी की बात करूं या आपके सिलेबस की बात करूं, जनरली आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वहां मैट्रिसेस को हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आप हायर क्लासेस में आप देखोगे कि मैट्रिसेस को हम इस ब्रैकेट से भी हम शो करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। अब देखो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन, ये जितने भी आपके जो नंबर ऑफ फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। हम क्या कहते हैं इनको, एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब आप ये समझो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। आपको ये तो समझ में आ गया कि मैट्रिक्स का मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन। और जो नंबर एंड फंक्शन है उनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये आता है जो आपको समझने की जरूरत है, वो आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है आपका, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ रोज की, एक जो मैट्रिक्स है उसमें कितनी रोज है इनटू नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि जो भी उस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज है, जैसे कि मान लो कि एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स, अब रोज और कॉलम को समझो आप। जैसे कि मान लो दिस इज द मैट्रिक्स, इसमें A B C D E F और ये हो गया G H I, ये हो गया आपका G H I, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल है A B C D E F G H I, ये है क्या, ये आपकी रोज है। दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकेंड रो एंड दिस इज योर थर्ड रो। तो बेसिकली इस मैट्रिसेस में रोज कितनी है 3, तो जहां नंबर ऑफ रोज लिखा यहां पर आ जाएगा 3। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स की। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स की। तो देखो अगर मैं इसको वर्टिकल वे में देखूं 1 2 एंड 3, तो कितने कॉलम है यहां पर, ये जो वर्टिकल लाइंस है ये आपके कॉलम है। तो 1 2 एंड 3, तो इसमें कॉलम कितने हैं 3। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं
इसका ऑर्डर क्या है, या अगर हम ये बात करें कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो वो होगा 3 रोज इंटू 3 कॉलम। जो नंबर ऑफ रोज है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, और जो नंबर ऑफ कॉलम है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब ऑर्डर लिखा जाता है तो उसका बेसिक फॉर्म क्या आता है, m इंटू n। उसका बेसिक फॉर्म क्या होता है, m इंटू n। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ओके, अब आगे देखो। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको फाइंड करने हैं तो इट विल बी इक्वल टू m इंटू n। भाई सिंपल सी बात है, जैसे कि आपकी एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, राइट। अब मैंने कहा कि इसका ऑर्डर क्या है, तो कितनी रोज है इसमें, देयर आर 2 रोज। कितनी रोज है इसमें, 2 रोज है, ठीक है। और फिर कितने कॉलम है, कितने इसमें कॉलम है, अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो 2 इसमें कॉलम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, इस ऑर्डर का जो प्रोडक्ट है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो देखो 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। ऐसे यहां देखो, इस मैट्रिक्स को देखो, इसका ऑर्डर देखो पहले तो 1 और 2, तो कितनी रोज है, 2 रोज है। और इसमें कॉलम देखो कितने हैं, कॉलम देखो इसमें जो कॉलम है 1 2 और 3 कॉलम है। तो 2 रोज इंटू 3 कॉलम, 2 रोज इंटू 3 कॉलम। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो हो गया 2 बाई 3। और अगर मैं अब ये पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, तो जो इसका प्रोडक्ट होगा, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, 2 3 जा 6। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 6। और आप देख भी सकते हो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, 6 1 2 3 4 5 6। कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको 2 डिफरेंट रजिस्टर बनाने हैं। एक आपका होगा कंसेप्ट रजिस्टर, एक आपका क्या होगा, कंसेप्ट रजिस्टर, और एक आपका होगा प्रैक्टिस रजिस्टर। अब जो भी मैं आपको नोट्स करवा रहा हूँ, जो भी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये सारे के सारे आप लिखोगे अपने कंसेप्ट रजिस्टर पर, और जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो आप करोगे सारे के सारे प्रैक्टिस रजिस्टर पर। अब इससे होगा क्या, जब आप कोई भी चैप्टर रिवाइज करोगे तो पहले आप उसके कंसेप्ट पढ़ोगे, और फिर उस पर बेस्ड आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप प्रैक्टिस रजिस्टर के थ्रू अपना रिवीजन करोगे। समझ में आ रहा है, तो 2 रजिस्टर आपको बनाने हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया आपको। तो नेक्स्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या समझा कि मैट्रिसेस क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स का मतलब नंबर और फंक्शन। फिर आपने ये समझा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है वो होता है m बाय n, m इंटू n या m बाय n। m होता है नंबर ऑफ रोज, n होता है नंबर ऑफ कॉलम, और जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। यहां तक सारी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो अब देखो कोई भी मैट्रिसेस होते हैं उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल अल्फाबेट से करते हैं, लाइक कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, राइट। अब देखो ये जो भी ये आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इनका जो सिंबल होता है बेसिक फॉर्म में, जो इनका सिंबल होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इनका सिंबल होता है वो होता है स्मॉल a, ठीक है। और ये जो इनकी पोजीशन होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं इस एलिमेंट की, तो इसकी पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट रो में है। ये एलिमेंट जो किस पोजीशन पर है, ये एलिमेंट जो किस पोजीशन पर है, ये जो आपका एलिमेंट है ये आपका फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ऐसा भी इस एलिमेंट को देखो, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, ये जो एलिमेंट है आपका ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। ऐसा भी इस एलिमेंट को देखो, ये जो एलिमेंट है आपका, ये वाला एलिमेंट, ये आपका सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको ये दिखाई दे रहा है Aij का मतलब होता है A हो गया आपका एलिमेंट और Ij हो गया इसकी पोजीशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है A13, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं हम उस एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में है। समझ में आ रहा है। अगर मैंने यहां पर लिखा A21 तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर मैंने यहां पे लिखा A12 तो यहां हम किसकी बात कर रहे हैं कि फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट। जैसे कि यहां देखो ये क्या है, ये एलिमेंट हो गया आपका A11 दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या है आपका, इसकी पोजीशन क्या है A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है,
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में है। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, ये सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में है। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, ये सेकंड रो के सेकंड कॉलम में है। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, ये सेकंड रो के थर्ड कॉलम में है। तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, ठीक है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट को कैसे एड्रेस किया जाता है, ठीक है। तो देखो जितना अभी तक आपने कंसेप्ट समझा है उस पर बेस्ड आपका एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आता है। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखो पहले आपका क्वेश्चन क्या है, दिस इज योर एक्सरसाइज 3.1। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, इन द मैट्रिक्स, ये आपकी एक मैट्रिक्स ए है, ये आपकी एक मैट्रिक्स ए है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपकी एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब आपको क्या कहा जा रहा है इस मैट्रिक्स में, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, आपको इस मैट्रिक्स का क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो देखो इसमें कितनी रोज है, 1 2 और 3, तो 3 रोज है। इसमें कॉलम कितने हैं, इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 4 कॉलम है। तो कैन आई से दैट इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा आपका, कैन आई से दैट इस मैट्रिक्स का जो आपका ऑर्डर होगा दैट इज 3/4। ये बात समझ में आ रही है, दैट इज 3/4, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने कैसे बताया था आपको कि भैया जो भी आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, जो भी आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है आप इसका प्रोडक्ट कर दो। जो भी आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप इसका क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, 3 4 जा 12, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 12। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 12 एलिमेंट्स ही हैं। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट है राइट द एलिमेंट A13। अब A13 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है। तो देखो ये आपका, ये आपकी फर्स्ट रो होगी, ये आपकी फर्स्ट रो होगी और ये थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 19। तो A13 क्या हो गया आपका 19। फिर क्या आपका A21 सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 35। तो ये हो गया आपका 35, ये हो गया आपका 35। फिर आपका A33, फिर क्या आपका A33 थर्ड रो के थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, -5, तो ये हो गया आपका -5। फिर आपका A24 सेकेंड रो के फोर्थ कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 12, तो ये हो गया आपका 12। और फिर आपका A23 सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है आपका 5/2, तो ये हो गया आपका 5/2। और ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट। चलें आगे, ठीक है। आगे देखो, तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12, और ये सारे एलिमेंट जो अभी हमने निकाले थे A13 19, A21, ये जो अभी सारी वैल्यूज हमने अभी फाइंड किया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव एंड व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर इसमें 13 एलिमेंट्स हो तब इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। देखो ऑर्डर का मतलब ये होता है कि 24 को आप किस तरह से लिख सकते हो। 24 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 × 24। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 रो 24 कॉलम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 24 × 1। तो इसका क्या मतलब हो गया आपका, इसका मतलब हो गया कि 24 रोज 1 कॉलम। इसमें इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। फिर आपका हो गया 2 × 12। इसका क्या मतलब हो गया, 2 रोज 12 कॉलम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 12 × 2। तो जितने भी आपके मल्टीपल बनेंगे उतने ही आपकी पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकती है, पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे, उतने ही आपके क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स। ऐसे देखो दूसरा क्या है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर इसमें 13 एलिमेंट्स होंगे तब क्या होगा। तो 13 एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया, 13 एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया, या तो 1 × 13 हो सकता है या 13 × 1 हो सकता है, बिकॉज ये प्राइम नंबर है। यानी कि 1 रो 13 कॉलम की मैट्रिक्स बन सकती है या 13 रोज 1 कॉलम की आपकी मैट्रिक्स बन सकती है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो you can see that if a matrix has 24 elements then possible orders are 1/24, 24/1, 2/12, 12/2, 3/8, 8/3, 4/6 और 6/4। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। एंड इफ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट देन पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1/13 एंड 13/1। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट। अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट हैं,
व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना है ऐसा क्वेश्चन। ये हो जाएगा 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 9 या 9 इंटू 2, या हो जाएगा 3 इंटू 6 या 6 इंटू 3। इस तरह से आपको इसको करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ये आपने बता दिए। एंड व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूं जो अभी हमने डिस्कस किया है, तो क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? अगर 18 एलिमेंट्स होंगे तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। व्हाट अबाउट 5 एलिमेंट? 5 अगेन आपका प्राइम नंबर है, जैसा भी 13 वाला केस था। या तो 1 इंटू 5 होगा या 5 इंटू 1 होगा। तो या तो 1 इंटू 5 होगा या 5 इंटू 1 होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स इफ a इक्वल टू aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। आपको ये एलिमेंट गिवन है, आपको 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। देखो कंस्ट्रक्ट करनी है। अब इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? 2 रोज एंड 2 कॉलम, मीन्स 1 2 3 4। अब आप पहले ये देखो कि ये जो 4 पोजीशन है, इन पोजीशन पर जो एलिमेंट होंगे, इन पोजीशन पर जो एलिमेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे? यहां पे जो एलिमेंट होगा उसकी पोजीशन क्या होगी? A11, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। इस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसकी पोजीशन क्या होगी? वो होगा A12, A12। इस पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा उसकी इस पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? A21, A21। और इस पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? वो होगी आपकी A22। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ध्यान से देखो, देखो यहां पर आपको i j गिवन है, aij। अब जो i होता है आपका aij, i आपका रिप्रेजेंट करता है रो को और j आपका रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। अब ध्यान से देखो, मुझे वैल्यू चाहिए a11, तो अब इस i की जगह आप पुट कर दोगे 1 और आप j की जगह भी क्या पुट कर दोगे? 1। तो व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा आपका 1 + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 1 + 1 क्या होगा? 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो 4/2 जब आप करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास a11 की वैल्यू आ गई, क्या आ गई? 2 आ गई, क्या आ गई? 2 आ गई। ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे देखो। अब इसके बाद हम बात करते हैं a22 की, a22 की। अब आपको क्या फाइंड करना है? a12, a12। तो a12, तो देखो जहां i है उसकी जगह क्या है? 1, तो i की जगह 1 रखो। जहां j है उसकी जगह क्या है? 2, तो यहाँ पे 2 रखो। तो ये हो गया होल स्क्वायर बाय 2। 2 + 1 क्या होगा? 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, तो ये हो गया 9/2, ये हो गया 9/2। ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। अब आपको क्या वैल्यू कौन सी चाहिए? 21, a21। तो अब a21 फाइंड करते हैं, a21। तो ये हो गया a21। तो अब जहां i है वहां पर क्या पुट कर दो? 2, तो ये हो गया 2। जहां आपका j है वहां पर क्या पुट कर दो? 1, ये हो गया 1 होल स्क्वायर बाय 2। 2 + 1 क्या होगा? 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, तो ये हो गया 9/2, ये भी हो गया 9/2। ऐसे ही आपको फाइंड करना है a22। तो देखो a22। अब यहां पर क्या होगा? i की जगह 2 पुट कर दो और j की जगह 2, 2 + 2 क्या होगा? 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, तो ये हो गया 16/2, दैट इज 8। अब जब आपने सभी एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड कर ली, a11, a12, a21, a22, अब आपको ये सारी वैल्यू बस यहाँ पर पुट करनी है एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो देखो यू कैन सी दैट, तो 2x2 मैट्रिसेस का मतलब क्या है? a11, a12, a21, a22। और फर्स्ट पार्ट में क्या था? aij, तो ये हो गया i + j होल स्क्वायर बाय 2। तो आपने पहले a11 फाइंड किया, तो आपने i की जगह 1 पुट किया और j की जगह 1 पुट किया। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2, 2 का स्क्वायर करोगे 2 स्क्वायर बाय 2, तो 2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। a11 की वैल्यू 2 आ गई, तो a11 आपका 2 हो गया। क्लियर है? ठीक है। फिर आता है आपने फाइंड किया a12, तो जहां पर i है वहां पर आपने पुट किया 1 और जहां पर j है वहां पर पुट किया 2। 2 + 1 क्या होगा? 3, 3 का स्क्वायर होगा 9, तो ये हो गया 9/2, तो ये हो गया आपका 9/2। क्लियर है? ठीक है। फिर आपने फाइंड किया a21। अब आपने क्या किया? जहां पर आपका i है वहां पर आपका हो जाएगा 2 और जहां पर आपका j है वहां हो जाएगा 1। तो देखो जहां पर i था वहां पे हो गया 2,
जहां पर आई था वहां हो गया 2 और जहां जे वहां 2 + 1 क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी आपका 9/2, तो ये भी आपका हो गया 9/2। फिर आपने फाइंड किया A22, तो A22 का मतलब क्या है कि जहां आई है वहां 2 और जहां जे है वहां पर आपका 2, तो 2 + 2 क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 क्या होगा 8, तो ये आपका हो गया 2/2 मैट्रिक्स। क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं पार्ट 2 में आता हूं, इस क्वेश्चन के पार्ट 2 में आता हूं, तो देखो पार्ट 2 में फिर आपको 2/2 मैट्रिक्स ही कंसर्ट करनी है और इसके बेसिस पर करनी है आपको AIJ। तो देखो सेम वैसे वही सेम प्रोसीजर रहेगा आपका। तो AIJ आपका कितना है I/J, तो फर्स्ट ऑफ ऑल A11 क्या होगा, I की जगह 1, J की जगह 1, ये हो गया 1। फिर A12 I की जगह 1, J की जगह 2, ये हो गया 1/2। फिर A21 I की जगह 2, J की जगह 1, तो ये हो गया 2। फिर A22 I की जगह 2 और J की जगह 2, तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर दो, A11, A12, A21 और A22। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है आपका, तो थर्ड पार्ट आता है आपका दैट इज AIJ = I + 2J होल स्क्वायर बाय 2। तो देखो इसमें आपको कैसे आगे बढ़ना है, तो देखो ये हो गया, ये आपकी वैल्यूशन है। तो पहले क्या फाइंड करोगे A11, तो जहां आई है वहां 1, जहां J है वहां पे 1, तो ये हो जाएगा 1 + 2, 1 + 2, तो 1 + 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 3, 1 + 2 हो गया 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो ये हो गया 9/2। फिर आपको क्या फाइंड करना है A12। अब देखो जहां आपका 1 है, I की जगह तो 1 आ जाएगा और J की जगह आ जाएगा 2, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5/2, 5/2 ये हो गया 25/2। ऐसे आपको फाइंड करना है A21, ये आपका A21 हो गया। तो देखो जहां पर आपका I है वहां तो आ गया 2 और J की जगह आपने रखा 1, तो 2 + 2 ये हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16/2 दैट इज 8, ठीक है। और इसी तरह से फिर आप फाइंड करोगे A22, तो A22 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका है I + J होल स्क्वायर बाय 2, तो जहां I है उसकी जगह 2 आ जाएगा, जहां J है उसकी जगह भी 2, तो 2 प्लस देखो यहाँ पे 2J है, तो I की जगह क्या आ जाएगा 2, फिर ये हो गया 2 और फिर इस J की जगह आपने 2 पुट कर दिया, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2 और ये हो जाएगा आपका 18। तो A = क्या हो जाएगा 9/2, A 25/2 और 80। तो यहाँ आके आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्लास है तो आज मैं इतना ही करवा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। करना क्या है, 2 रजिस्टर बनाने हैं, कंसेप्ट रजिस्टर में सारे कंसेप्ट लिखने हैं और जो प्रैक्टिस रजिस्टर वहां पे सारे के सारे आपको क्वेश्चंस करने हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 5। और मैं जो प्रीवियस सेशन में जो मैंने सारे के सारे जो अपने चैनल पर सारा पूरा जो मैथ्स का कोर्स क्लास 12 का अपलोड किया था, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यू कैन सी दैट ये आपका क्लास 12 मैथ्स का पूरा NCERT का कोर्स है, इसमें ये आपका रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये मैट्रिसेस चैप्टर की प्लेलिस्ट है, डिटरमिनेंट्स की है, ये आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की है। इसी तरह से जब आप आगे जाओगे तो आपके बाकी के सारे चैप्टर्स यहाँ पर आ जाएंगे आपके। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो गया, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, ये आपका AOD चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर। और फिर आप आगे जाओगे तो बाकी के जो चैप्टर्स हैं आपके दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये पूरा कोर्स मैंने अपलोड किया था। और इसके अलावा जो आपकी पूरी एग्जामिनर की लिस्ट है, ये मैं यहाँ पे मैंने पूरा आपका क्लास 12 के मैथ्स के एग्जामिनर चैप्टर्स, जैसे कि मैट्रिसेस है, ये आपका मैट्रिसेस है, और ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये सैंपल पेपर जो मैंने लास्ट सेशन में करवाए थे सैंपल पेपर, ये वो है सारे। ये डिटरमिनेंट की एग्जामिनर सीरीज है आपकी, ये इंटीग्रल्स की। इस तरह से सारा का सारा मैंने पूरा कोर्स जो लास्ट सेशन में अपलोड हुआ था। ठीक है, तो अगर आपको चैप्टर देखना है, कोई एग्जामिनर कोई NCERT एग्जामिनर का कोई चैप्टर करना है, आप यहाँ से प्लेलिस्ट में जाके कर सकते हो। ठीक है, सो इफ यू लाइक दिस क्लास डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इन्फॉर्म टू योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। अब मैंने क्लासेस शुरू कर दिया, रेगुलर बेसिस में आपकी अब सारी क्लासेस में अपलोड करता जाऊंगा। जैसे कि लास्ट सेशन में पूरा कोर्स अपलोड किया था, वैसे इस सेशन में भी पूरा का पूरा जो मैथ्स का कोर्स है वो मैं आपको अपने चैनल पर करवाऊंगा। ठीक है, सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।